पानी का पाउच आकर के लगा था मुझे ही। झूमा झटके में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 6 पुलिस के जवानों को चोटें भी आई है। अच्छा, उनकी भी कोई संख्या मालूम है कि लाठीचार्ज में कितने जो है जमीन कारोबारी घायल हुए? नहीं, ऐसा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। कि डीजल और वहाँ से पेट्रोल के बॉटल्स ये और उसके बाद टायर्स, पुराने टायर्स जो हमें मिले, जो एक बड़े संघर्षपूर्ण स्थिति को संकेत करते हैं, उन सारी चीज़ों को जब्त करने के बाद FIR लिया गया। ऐसे सूचना थी कि अगर वो पटेल चौक पे पहुंचते तो हो सकता है कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर जाते, कलेक्ट्रेट में घुसने का भी प्रयास करते। और टायर और जब वहाँ डीजल पेट्रोल मिला है तो बड़ी कुछ दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। 8 नामजद लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। शासकीय कार्य में बाधा, पुलिस के साथ झूमा झटके, मारपीट, तोड़फोड़, चक्का जाम, इन समस्त धाराओं के साथ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तुम्हारा कोई 500 रोजी में ऐसे काम में मत आना धरने प्रदर्शन में। आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य की भी गिरफ्तारी की जाएगी। अच्छा, इन 8 के अलावा भी और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? निश्चित रूप से CCTV फुटेज और वहाँ पर के जो कैमरे को फुटेज हैं और हमारे जो वीडियो फुटेज जो हमने लगा रखे थे उसके आधार पर चिन्हांकित कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कल 1 दिसंबर को दुर्ग में जो हुआ वो एक तरह का अलग मामला है। इस तरीके के मामले अक्सर दुर्ग में और छत्तीसगढ़ में नहीं होते हैं। कल जो है आंदोलन कर रहे जमीन कारोबारियों को लेकर के जो है एक बड़ा बवाल हुआ। मसला इस तरह से था कि जो छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरें हैं, जमीन की बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों का जो है बिल्डर विरोध कर रहे थे, उसमें जमीन कारोबारी भी जुड़े हुए थे। कई दिन से वो धरना दे रहे थे और कल जो है एक चक्का जाम की कोशिश की गई, जो कि दुर्ग का जो मुख्य स्थल है, जो कि पटेल चौक कहलाता है, उसको जाम करने की कोशिश की गई। इस जाम करने की कोशिश के बीच जो है पुलिस ने कोशिश की कि बिल्डरों से और जमीन कारोबारियों से बातचीत की जाए और मामले को डाइल्यूट किया जाए। इसको लेकर के ASP सुखनंदन राठौर और SDM जाते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन बातचीत सफल नहीं होती है। जब बिल्डरों का रुख पुलिस भापती है कि ये लोग चक्का जाम करने पर आमादा है, तब पुलिस जो है एक्टिव होती है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैयारी पहले से थी और उनको पटेल चौक पर जाने से रोकने की तैयारी की जाती है। इसके लिए बाकायदा रस्सी बांधी जाती है और बड़ी 3 लेयर में पुलिस की सिक्योरिटी और एक कतार बनाई जाती है, ताकि लोग जो है पटेल चौक पर जो है प्रदर्शन ना कर सकें और वहाँ चक्का जाम ना कर सकें। क्योंकि पटेल चौक एक ऐसी जगह है जहाँ से अगर चक्का जाम होता है तो बहुत सारे मार्ग प्रभावित होते हैं और बड़ा जाम लगने की आशंका पैदा हो जाती है। पुलिस कोशिश करती है, दूसरी कोशिश पुलिस और प्रशासन एक बार और करता है। जब भीड़ जो बिल्डरों की और जो जमीन कारोबारियों की भीड़ है जब पटेल चौक की तरफ आती है तो वहाँ एक बार उन्हें फिर से रोका जाता है और पुलिस और प्रशासन एक बार फिर से समझाइश देते हैं कि जाम ना लगाएं, आपका ज्ञापन हमने ले लिया है और बात संबंधित अफसर तक या संबंधित जगह पर पहुंचा दी जाएगी। लेकिन मामला बिगड़ता है। इसी समझाइश के दौरान एक शख्स जो कि अभी तक अज्ञात है, वो एक पानी का पाउच फेंकता है और जो ASP सुखनंदन राठौर के पास आकर के गिरता है। इसके बाद ही मामला बिगड़ता है और पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। इसके बाद पूरा मामला जो है बिगड़ जाता है। जमीन से जुड़े कारोबारियों को भगा खदेड़ दिया जाता है और के धरना स्थल पर जो सामान था उसको भी पुलिस जब्त कर लेती है। अब जो है जमीन कारोबारियों, खासतौर पर उन पर जो इस पूरे मामले में उपद्रव करने वाले हैं, उन पर पुलिस एक्शन में आ चुकी है और बड़ी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हैं ASP सुखनंदन राठौर। उनसे पूछते हैं कि पूरा मामला उनकी नज़र में क्या है, पुलिस इस मामले को कैसे देख रही है? कल प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन किया जाना था और इसी बीच में सूचना मिली थी कि पटेल चौक में आकर के चक्का जाम करने वाले हैं।
जिस पर एसडीएम और पुलिस की टीम जाकर के उनसे बात की कि आप ज्ञापन दे दीजिए और अनावश्यक रूप से चक्का जाम करने की कोई अनुमति नहीं है और न ही ये कोई जगह है। लेकिन उन्होंने नहीं माना और जुलूस की शक्ल में आए। उनको चौक के पहले रोका गया और वहाँ पर उनका धरना प्रदर्शन जारी था। इसी बीच में वो उत्तेजित होते रहे, आक्रोशित आवेग में आकर के पुलिस के साथ झूमाझटके भी करते रहे। बार बार समझाइश देने के बाद भी वो नहीं मान रहे थे, तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहाँ से उनको खदेड़ा गया। वो पानी का पाउच क्या आपको ही आकर के लगा था, ऐसा सुनने में आ रहा है? पानी का पाउच आकर के लगा था, मुझे ही मेरे बाँह पे आके लगा था और उसके बाद चीज़ें अनियंत्रित हो रही थी तो हमने उनको खदेड़ा। एक थानेदार की जो पट्टी होती है जो कंधे पर लगती है वो भी निकली हुई दिखाई दे रही थी, हमने देखा झूमा झटकी के दौरान। झूमा झटकी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 6 पुलिस के जवानों को चोटें भी आई है, कुछ चीज़ें टूटी भी हैं, तो उस पर अलग से पृथक से एक एफआईआर दर्ज किया गया है। 8 नामजद लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। शासकीय कार्य में बाधा, पुलिस के साथ झूमाझटके, मारपीट, तोड़फोड़, चक्का जाम, इन समस्त धाराओं के साथ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य की भी गिरफ्तारी की जाएगी। अच्छा, एक ही एफआईआर दर्ज हुई है या कई एफआईआर दर्ज हुई है? इस मामले में कल एक एफआईआर दर्ज हुई है। कल भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। कल फौरी तौर पे वहाँ जो थे, जो पुलिस के साथ झूमाझटकी किए थे, ऐसे 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर 170 BNSS के तहत माननीय एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया था, जहाँ से उसको मुचलके में छोड़ा गया था। फिर उसके बाद दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है या कल पहले एफआईआर नहीं हुई थी, अब एफआईआर दर्ज हुई है? कल फौरी तौर पे जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो हुआ था। जब पूरी रिपोर्टें आ गई, पुलिस की मुलाहिजा रिपोर्ट आ गई, पुलिस की चोटों की रिपोर्टें आ गई, वहाँ पर सारी चीज़ें, वहाँ पर से डीजल और वहाँ से पेट्रोल के बॉटल्स, ये और उसके बाद टायर्स, पुराने टायर्स जो हमें मिले, जो एक बड़े संघर्षपूर्ण स्थिति को संकेत करते हैं, उन सारी चीज़ों को जब्त करने के बाद एफआईआर लिया गया और कार्रवाई की गई। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं इस मामले में? इसमें 6 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। अच्छा, उनकी भी कोई संख्या मालूम है कि लाठीचार्ज में कितने जो है जमीन कारोबारी घायल हुए? नहीं, ऐसा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अच्छा, इन 8 के अलावा भी और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? निश्चित रूप से सीसीटीवी फुटेज और वहाँ पर के जो कैमरे को फुटेज हैं और हमारे जो वीडियो फुटेज जो हमने लगा रखे थे, उसके आधार पर चिन्हांकित कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये संख्या 8 से बढ़कर के आगे भी जा बढ़ सकती है। जिस तरीके से बलौदा बाजार कांड में हुआ था कि जो है सीसीटीवी फुटेज देख करके जो है लोगों को चिन्हित किया गया था। किसी से कंपेयर किया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन जो है जो उपद्रवी दिखाई देंगे, जो चिन्हित किए जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे निश्चित रूप से। और इसके अलावा भी कुछ और एक्शन की तैयारी है जो कुछ हुआ है इस पूरे प्रकरण में? पुलिस वैधानिक कार्रवाई करती है और निश्चित रूप से कल जो घटना हुई है उस पर हमने एफआईआर दर्ज किया है, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी कोई उम्मीद थी क्या पुलिस को कि इस तरीके का मामला हो सकता है? जैसे आप बता रहे हैं पेट्रोल की बोतल और पेट्रोल, हर प्रदर्शन को बहुत संजीदगी से लिया जाता है और ऐसी सूचना थी कि अगर वो पटेल चौक पे पहुंचते तो हो सकता है कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर जाते, कलेक्ट्रेट में घुसने का भी प्रयास करते। और टायर और जब वहाँ डीजल पेट्रोल मिला है तो बड़ी कुछ दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। करीब कितने लीटर पेट्रोल होगा और कितने टायर होंगे? बॉटल समय है, 3-4 बॉटल समय मिले हैं। 3-4 बॉटल। अच्छा, और कुछ इसमें कुछ खास जो आप बताना चाहें या कोई संदेश? ऐसी कोई भी प्रदर्शनकारी जब होता है प्रदर्शन तो एक सामान्य वातावरण में प्रदर्शन होता है, बार बार समझाइश दी जाती है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो अनावश्यक उसको विवाद का रूप देते हैं और पुलिस को उकसाते हैं, पुलिस के साथ झूमाझटकी करते हैं। उसके बाद भी बहुत ही संयम से काम लेना पड़ता है और अनावश्यक रूप से पुलिस के ऊपर अगर कोई पत्थरबाजी करेगा, किसी प्रकार के पानी बॉटल्स, पाउच, ये सब फेंकेंगे, तब ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है। अच्छा, 8 जो नामजद हुए हैं उनमें से कितनों की गिरफ्तारी हो गई है? 5 की गिरफ्तारी हुई है आज। जो 3 हैं उनके नाम पता चलेंगे क्या? फरार हैं और उनकी पतासाजी की जा रही। नाम मैं नहीं बता पाऊंगा ऐसा। अच्छा, वो जो है उनके, तो आप लोगों ने एक विज्ञप्ति भी जारी की, उसमें 5 लोगों के नाम है। तो ये थे एएसपी सुखनंदन राठौर जी, जो कि बता रहे थे कि
किस तरीके से प्रदर्शन हुआ। और एक बहुत बड़ी बात सामने आई है जो अभी तक शायद किसी को ना मालूम हो कि इस पूरे मामले में पेट्रोल और डीजल की कुछ बोतलें भी मिली हैं, पुलिस का ऐसा कहना है, कुछ टायर भी मिले हैं, जिनको हो सकता है कि पटेल चौक पर रख करके कुछ बड़ी वारदात हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था, और ये जो है हादसा फिर और भी ज़्यादा एक गंभीर मामला बन सकता था। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।